और बाकी कल मुझे एक व्यूअर मिले जो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि आपकी वीडियो देखकर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, मैंने उनको बोला कि भाई डिमोटिवेट होने वाली बात तो मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि आप जैसे बोलते हो कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। मॉर्निंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सो आज का हमारा ब्लॉग रीड 50 डे चैलेंज, और हमारा जो मेन एग्ज़ाम है वो बहुत ही क्लोज आ चुका है, बहुत ही पास है। और अभी टाइम है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुद को मोटिवेट रखना है और जो वीक पॉइंट हैं उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। सो आज वैसे मैं शाम को ब्लॉग शूट करता हूँ, लेकिन कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और एक मेरा ऑफलाइन टेस्ट था, मैं ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए गया हुआ था क्योंकि वीकली टेस्ट होता है। तो आते आते लेट हो गया और ठंड थी, तो ठंड की वजह से मैं मतलब ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मैं छत के ऊपर आकर ब्लॉग शूट करता हूँ और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा चलो आज नहीं करते हैं, कल सुबह करेंगे, लेकिन अब फिर वही हाल यहाँ पे। लेकिन अब हवा नहीं है, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है। सो आज के ब्लॉग के अंदर अपने बात करते हैं हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट है उसका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 11 जनवरी को एक टेस्ट बचा हुआ है, उसके बाद में फिर अपना मेन एग्ज़ाम है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 11 जनवरी वाला टेस्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल के टेस्ट के अंदर भी बहुत कम लोग आए हुए थे टेस्ट देने के लिए। शायद कुछ और इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट थे वो देने गए थे, पता नहीं जानबूझ के नहीं आए, पता नहीं ठंड की वजह से नहीं आए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आने वाला जो टेस्ट है 11 को वो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर उस टेस्ट के अंदर नंबर कम आ गए तो खुद को डीमोटिवेट अपने समझने लग जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं। इस वजह से अगर इस टेस्ट की बात करूं तो अच्छा टेस्ट था, क्योंकि अभी जैसे बोर्ड ने बोला है कि थोड़े मतलब वन लाइनर क्वेश्चन छोड़ के और यानी कि थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसी तरह के क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर। लगभग हर टेस्ट के अंदर ऐसे ही होते हैं। इसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि अगर आप एक तो वन लाइनर क्वेश्चन करते हो और एक जिसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखी हैं, कौन सी लाइन आपको बताना है कि गलत है, तो उसमें ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो वो क्वेश्चन है और जो किस टॉपिक से है वो आपका अच्छे से कवर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में फिर टेस्ट देने के बाद में अगर आप 2-3 जने या फिर अगर 2 बंदे भी हो तो आप उसको एनालाइज़ करो। ठीक है, अकेले एनालाइज़ मत करो, 2 बंदे बैठ के एनालाइज़ करोगे तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आपका वो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट है, वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप उसी तरह के क्वेश्चन या फिर वो क्वेश्चन कभी करते हो तो वो आपके गलत नहीं होंगे और वो आपका अच्छे से पक्का हो जाता है, यानी कि दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं वो बातें। सो कभी भी टेस्ट करो, अब करो, आगे करो, जब भी करो तो आप उसका एनालाइज ज़रूर करो। एनालाइज कम से कम दूसरे बंदे के साथ बात करके फिर करना चाहिए। अगर 2 बंदे हों पास में तो बेटर रहता है। कई बार अपने देखते हैं कि कुछ लोग रूम लेके रहते हैं, 2-3 जने रहते हैं, तो उन दोनों का या फिर 2-3 बंदों का सभी का हो जाता है सिलेक्शन। बस वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो हर टेस्ट के बाद एनालाइज करते हैं और एनालाइज बैठकर और मिलकर करते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और बाकी कल मुझे एक व्यूअर मिले जो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि आपकी वीडियो देखकर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, मैंने उनको बोला कि भाई डिमोटिवेट होने वाली बात तो मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि आप जैसे बोलते हो कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, तो वो तो सभी के दिमाग में आती ही ये बात कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इतना कुछ कर रहे हैं, इतना पढ़ रही हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के बाद ये बात बोलता हूँ कि ये सब बातें दिमाग से निकाल दो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मोटिवेट रहो, मस्त रहो। और सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, और मेहनत अपने हाथ में है। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ कि जिससे आप डीमोटिवेट हो। मैं हमेशा मोटिवेशन ही देता हूँ आपको। और
बाकी खुद की अलग अलग अपनी राय होती है, कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। सो अभी आज मंडे, तो अब लाइब्रेरी जाने के लिए मैं रेडी हो चुका हूं। मैंने सोचा चलो कल शाम को ब्लॉग नहीं शूट किया, तो अभी लाइब्रेरी जाऊंगा। लाइब्रेरी जाने के बाद मैं टेस्ट का एनालिसिस करूंगा कि अब मेन तो यही बात है कि अपने ये देखना है कि नेगेटिव कितनी जा रही है, बस वही चेक करूंगा। मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हुए क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो गए। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई चैलेंज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।